हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है। जी गाइस, स्टूडेंट के हित की बात हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें यूजीसी कहीं ना कहीं यूजीसी को पूरी तरीके से दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आप अंतिम वर्ष की परीक्षा किस बेस पे आप इतना अनिवार्य कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें यूजीसी और केंद्र की अच्छे से क्लास ले रही है, जैसा कि दिल्ली कोर्ट। जी गाइस, आपको बता दें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली के हाई कोर्ट पूरी तरीके से अंतिम वर्ष की किस बेस को अनिवार्यता बताते हुए यूजीसी आखिरकार अपनी परीक्षा कराने को लेकर के अड़ी हुई है। तो फिलहाल इसी पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि दिल्ली की जो कोर्ट है, पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों में यूजीसी और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी या कहें जो इनकी मिली भगत है, वो यूजीसी पूरी तरीके से अपने फैसले को वापस नहीं ले रही। इस पर जो एमपी के स्टूडेंट ने पूरी तरीके से ला के स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी, पिछले वीडियो में मैं बात किया था। उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की किस बेस पे आप बच्चों की अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्यता बताते हुए उनको परीक्षाएं कराने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इसी पे हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से फिर से निवेदन है कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेटेस्ट अपडेट सारी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड, यूजीसी की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूजीसी की बात करें तो यूजीसी की लेटेस्ट अपडेट, ताकि आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या हाई कोर्ट ने यूजीसी को सुनाई। क्या यूजीसी अपने फैसले को वापस ले सकती है? फिलहाल इस पर अभी यूजीसी विचार कर सकती है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कि यूजीसी बच्चों को प्रमोट करने का फार्मूला जारी कर दे। फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या यूजीसी को फटकार लगाई। गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र यूजीसी को सेप्ट द्वारा अंतिम परीक्षा देने के खिलाफ, जी गाइस, अंतिम परीक्षा देने के खिलाफ प्रतिक्रिया मांगी है। अंतिम परीक्षा देने के खिलाफ याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है। आपको बता दें, जैसा कि ये कल की लेटेस्ट अपडेट रात में अपडेट हुई थी, लगभग 8:30 के नियर अबाउट। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिखाएं तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को एक नोटिस जारी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय आचरण को अनिवार्यता करने के निर्णय के खिलाफ एक याचिका पर अंतिम अवधि की परीक्षा सितंबर तक कॉलेजों में आखिर क्यों उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के एक अनिवार्यता जारी कर दी गई है यूजीसी के द्वारा। न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ ने याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियां सुनने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और मामले में 4 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया। फिलहाल आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज कोर्ट के सामने यूजीसी के लिए पेश होंगे या यूजीसी के लिए पेश करेंगे अपनी जो भी गाइडलाइन है, क्यों आखिरकार यूजीसी लास्ट ईयर वालों की परीक्षा कराने के लिए अनिवार्यता जारी करता है। आपको बता दें कि याचिका अंतिम वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कबीर सचदेवा ने अधिवक्ताओं ध्रुव पांडे और के माध्यम से दायर की। रणदीप सचदेवा पिछले वर्षों में प्राप्त अंकों और वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों की बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। अर्थात अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले वर्ष के और यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इनको प्रमोट करने की बात कही थी। फिलहाल यहाँ पे रणदीप सचदेवा जी और यहाँ पे आपको बता दें कि जो ध्रुव पांडे थे, इनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी। यूजीसी 6 जुलाई को संशोधित परीक्षा दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें सितंबर के अंत तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि छात्रों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, कैरियर के अवसर और भविष्य के प्रगति को परीक्षा से जोड़ा गया था, ऐसा उन्होंने कहा। अर्थात ऐसा यूजीसी ने कहा था। इस वजह से वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे थे। वो बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता, विश्वसनीयता, कैरियर के अवसर, भविष्य को देख करके निर्णय ली थी और इसी बात पे पूरी तरीके से वो परीक्षा कराने की बात कर रही थी। फिलहाल आपको बता दें, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट मणिक डोगरा ने तर्क दिया था कि दिशा निर्देश गैर सख्ती
दिमाग और बोलचाल की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और महामारी के कारण एक बड़ी संख्या को आबादी पर एक बड़ा खतरा खड़ा करने के लिए जनता को नाजायज अपेक्षा रखते हैं। अर्थात आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट को इस कोविड-19 की महामारी के बीच में घसीटने का काम कर रहे हैं। उनको पूरी तरीके से एक तरीके से कहें तो गैर शक्ति के दिमाग और बोलचाल शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल शक्ति इतनी नहीं करनी चाहिए जितना आप कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें एडवोकेट मणिक डोगरा ने इस तर्क को दिया कि आप इस तरीके की बात करते हैं, इस महामारी में अगर कुछ हुआ बच्चों को तो कौन जिम्मेदार होगा। फिलहाल आपको बता दें कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय उच्च विभाग द्वारा पारित ज्ञापन की वायरस को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता छात्र जो उसी के लिए मानव संचालन प्रक्रियाओं के साथ परीक्षा आयोजित करने के निर्देश प्रदान करते हैं। दलील में कहा गया है कि एक वैश्विक महामारी की चिंता में मंत्रालय और यूजीसी ने अकादमिक मूल्यांकन पर तर्कहीन भार डाला है और हजारों छात्रों के जीवन के महत्व को पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया है। अर्थात ये पूरी तरीके से याचिका में जो दलील की गई है, पूरी तरीके से यूजीसी पे आरोप लगाया गया है कि इसमें केंद्र सरकार और पूरी तरीके से यूजीसी मिल करके छात्रों के ऊपर कहने का मतलब तर्कहीन भार, जी गाइस तर्कहीन, कोई तर्क नहीं है, अकादमिक मूल्यांकन पर तर्कहीन भार डाला है और छात्रों के परीक्षा की बात कराने को लेकर के वो पूरी तरीके से अड़ी हुई है, अपने फैसले को वापस लेने को तैयार नहीं है। यूजीसी ने कितनी शर्म वाली बात है, यूजीसी ने गर्भपात और उसके तहत प्रदत्त शक्तियों से परे भी काम किया है। कहने का मतलब इतना घिनौना काम होता है, उससे भी परे कहीं ना कहीं ये शब्द शायद है यूजीसी और केंद्र के लिए जो है उचित नहीं बैठता। फिलहाल आप इस पे जो है ना गौर करें, क्योंकि ऐसा काम ही यूजीसी कर रही है कि उसको ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी छात्रों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। अर्थात याचिका जो 1956 की है, अगर उसकी बात करें तो 14 आर्टिकल और 21 का ये घोर उल्लंघन कर रहे हैं। पूरी तरीके से अगर बात करें तो यूजीसी अपने फैसले को वापस न लेकर के अपने ऊपर खुद एक बहुत बड़ा धब्बा लगा रही है और इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का भी हाथ है और यूजीसी तो उसके साथ ऑलरेडी मिली हुई है। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी और रजनीश जैन जो महासचिव हैं यूजीसी के, इन दोनों की जो खिचड़ी पक रही है मिला जुला के, वो कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के काफ़ी अटकलें बन सकती है आने वाले दिनों में। फिलहाल देखना क्या है, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट, ये याचिका दायर जो मणिक के द्वारा दायर की गई है, इस पे विचार करती है या पूरी तरीके से लास्ट तक एग्ज़ाम करवा के मानेगी। फिलहाल ये कहीं ना कहीं छात्रों को ज़बरदस्ती कहें तो एग्ज़ाम देने के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इस कोविड-19 में, इस महामारी में इनको ढकेलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में गाइस जितना ही, जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल अब दिल्ली या कहें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी यूजीसी के फैसले में अटकलें देने लगा है। ऐसे में देखना है क्या यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार करके अपने फैसले पे जारी रखेगी या अपने एसओपी मॉडल पे बच्चों का परीक्षा करा के ही मानेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी यूनिवर्सिटियों की लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।